हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज के हम जो क्लास में देखेंगे जो हमारे मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो अपने मानव कंकाल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और कुछ थोड़ा सा हम इसकी मतलब थ्योरी भी देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसमें मैं 250 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपके लिए हम एक्सरसाइज भी 1 लाइनर दिया है, आंसर भी हमने दे के रखे, तो उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये जो विद्या ज्ञान में अभी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव कंकाल जो क्या होता है। तो हड्डियों के जो बने ढांचे को मानव कंकाल कहा जाता है। यानी जो कंकाल तंत्र होता है क्या होता है, आपका हड्डियों का बना ढांचा होता है। और ये ढांचा क्या करता है, ये आपका शरीर को आकार देता है। अगर सपोज करो कि आपके शरीर में से हड्डी निकाल दी जाए तो आपको शरीर को कोई भी आकार नहीं मिलेगा, हम खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हमें उसका जो मानव कंकाल, हमारे जो कंकाल है वो हमारे अंदर है। अगर कंकाल को निकाल देंगे तो बंदा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये हमें आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या काम करता है, चलने फिरने में या काम करने में सहायता करता है। जैसे मान लो किसी का हाथ टूट गया है तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये आकार भी प्रदान करता है और चलने फिरने और काम करने में हमारी सहायता करता है। और हमारा जो शरीर है विभिन्न प्रकार के अवयवों से, तत्वों से मिलकर के बना है। जैसे हड्डी हो गया, मांसपेशियां, उपास्थि, जल आदि। तो ये थे आपका। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट देख लेते हैं हमारी हड्डियों के बारे में। हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो इसको आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो हम क्लास में, क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें बहुत सारे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपकी 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, जिसको हड्डियां या अस्थियां भी कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो इनकी जो शिशुओं में इनकी संख्या होती है हड्डियों की, वो 300 तक होती है। ये लगभग 300 होती हैं, लेकिन वयस्क होने के बाद इनकी जो संख्या है वो 206 रह जाती है। तो पूछा जा सकता है कि बच्चे में आपकी हड्डियां ज़्यादा होती हैं वयस्क में, तो आंसर आएगा बच्चे में। आपको ऐसा मत सोचिए बच्चा छोटा तो उसमें हड्डियां कम होंगी, उसमें 300 के लगभग हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसमें केवल 206 रह जाती हैं। और जो हड्डियां किससे बनती हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम से। जो इंपॉर्टेंट जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम की मात्रा कम रहती है, कैल्शियम की ज़्यादा रहती है। तो हड्डियों का जो कंस्ट्रक्ट, जो फॉर्मेशन है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से होता है। और हड्डी से, देखिए जॉइंट मैंने दिया, हड्डी से हड्डी को जब जोड़ते हैं तो उसका जॉइंट किससे बनता है, लिगामेंट कहलाते हैं। यानी हड्डी से हड्डी का जो जोड़ किया जाता है वो लिगामेंट कहलाते हैं। लिगामेंट मतलब पूछा जाए लिगामेंट क्या है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का जो तत्व है वो लिगामेंट होता है। लेकिन जो कंडरा है आपका, मांसपेशियों को जब हड्डी से जोड़ा जाता है तो कंडरा जो होता है, ठीक है, जिसको टेंडन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद संपट है आपका, जो मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो 3 हो गए यहाँ पर, एक लिगामेंट, एक कंडरा और एक संपट, ठीक है। तो ये है लिगामेंट आपका हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और जो कंडरा है वो आपका हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, और संपट है वो आपका मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। और हड्डियों के जो अध्ययन है, स्टडी है, इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ठीक है, ये हमारा कंकाल है, यानी इस पूरा बॉडी का जो आपका जो हड्डी है उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दिया। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सबके नाम भी दिए हैं। जैसे ये खोपड़ी है हमारी, कपाल यानी ये माथा जो होता है ये कपाल है आपका, ग्रीवा गर्दन है आपकी, वक्षस्थल जो आपका ये हड्डी है, ये पसलियाँ हैं आपकी, ठीक है। और ये आपका आर्म है ऊपर वाली, ऊपर देखिए ऊपर आर्म में 1 होती है और नीचे 2 होती हैं आपकी, रेडियस और अल्ना होते हैं ना, जिसका नाम होता है। तो ये आपकी नीचे 2 होती हैं। उसके अलावा ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम इसको पूरा स्टडी करेंगे। हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं, किस पार्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने अभी हड्डी को देखा, हमने अभी जो दूसरा था हड्डी के बाद आपका उसको भी देखा। तो अभी देखें हड्डियों में जो एक पदार्थ होता है, एक लसलसा पदार्थ पाया जाता है, जिसको अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। इसको मज्जा बोलते हैं, शॉर्ट में इसको मज्जा कह देते हैं। तो ये हड्डी में एक पदार्थ होता है। और एक ये पूछा जाता है एग्जाम में कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। यानी इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब है इसका, किसका, श्वेत रक्त कणिकाओं का, ठीक है। तो WBC आपकी कहाँ पर निर्माण होता है, वाइट सेल में। और मरते हैं कहाँ पर जाके, स्प्लीन, प्लीहा में ये WBC का कब्रिस्तान है आपका। WBC का, RBC का, एक देख लीजिए, कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को। अगला है आपका उपास्थि जो है, मतलब उपास्थि जो होती हैं हड्डियां और जो अस्थियों और जो मांस के बीच का जो रहता है उसको उपास्थि कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, एक संयोजी ऊतक है। और कैसा होता है, देखिए अर्ध ठोस यानी आधा ठोस,
पारदर्शक और लचीला होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, जिसको मैट्रिक्स मत कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, आपके लचीले होते हैं और ये जो होते हैं मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिसको लैकुनी कहा जाता है। ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया आपका, आप थोड़ा सा अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो हम आगे देखते हैं। हमारे शरीर में देखिए कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। देखिए कभी कभी ऑप्शन में 22 भी लिया जाता है। अगर ऑप्शन 29 और 22 दोनों है तो कौन सा मारेंगे आप? तो 29 मारेंगे। लेकिन 29 ऑप्शन में नहीं है तो 22 मार दीजिए, क्योंकि जो कभी कभी खोपड़ी में 8 और 14 इनको जोड़ लिया जाता है, जबकि एक हाई जो होती है और 6 जो ईयर मतलब जोड़ने वाली जो सपोर्टिव होती है, खोपड़ी को जोड़ने वाली जो आपकी हड्डियां होती है वो काउंट नहीं की जाती हैं। तो 14 और 8 22 काउंट की जाती है। कुछ बुक्स में 22 दिया जाता है लेकिन टोटल 29 होती है। चेहरे में देखिए, इसी में चेहरे की जो क्रेनियल जिसको बोलते हैं चेहरे की, ये 14 भी इसमें है और 8 आपकी कपाल की हड्डियां, ये यहाँ पर हमने जोड़ ली हैं दोनों, ठीक है। कलाई आपकी है, जो रिस्ट है, उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 8 होती हैं। आपका हाथ, हैंड में पूरा हाथ देखेंगे तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? आपकी 27 होती हैं। टखना, आपका जो एंकल होता है पैर को जोड़ने वाला, और जो आपका फुट को पैर यानी और जो आपका लेग को जोड़ने वाला होता है, इसको टखना बोलते हैं और इसमें 23 होती है, काउंटिंग पूरी की जाती है। पसलियाँ यानी आपकी जो रिब्स होती हैं, जिसको इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है, और पसलियाँ कितनी होती हैं? आपकी 24 होती हैं। यानी 24 का मतलब 12 जोड़ी। एग्जाम में या तो जोड़ी करके पूछ लिया जाएगा या 24 काउंटिंग पूछ ली जाएगी। मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, उसमें कितनी होती हैं? आपकी 33 होती हैं। उसके अलावा गर्दन होती है, जिसको कॉलर बोन कहा जाता है, ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7। और पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26। तो पैर में 26 और हाथ में 27, ठीक है। तो ये कुछ हड्डियाँ हैं जो आप देख लीजिए। देखते हैं कुछ हड्डियों के नाम हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें नाम्स दिए हैं, आप इसको अच्छे से फोटो ले लीजिए, आप इसका फिगर डाल के रफली इसको देख सकते हैं। तो देखिए जो आपकी ये ह्यूमरस है, ये जो अपने जो शोल्डर से यानी कंधे से लेकर के जो आपकी कोहनी तक की जो हड्डी होती है, इसको ह्यूमरस कहा जाता है, ठीक है। और जो उसके नीचे 2 हड्डियां होती हैं आपकी, मतलब कोहनी से लेकर के आपकी हाथ तक 2 हड्डियां होती हैं, जिसको एक को रेडियस कहा जाता है, एक को अल्ना का, इसमें रेडियो लिख दिया है, इसको रेडियस एक्चुअली कहा जाता है, ठीक है, रेडियस। और दूसरी वाली कौन सी होती है? अल्ना होती है। और टिबुला फिबुला होती है, वो कहाँ पर होती है? वो आपकी पैर में होती है। ये 2 हड्डियां इसमें भी है ना पैर में, इसको क्या बोलते हैं? एक को टिबुला बोलते हैं, एक को देखो यहाँ पर टिबुला लिखा है, एक को फिबुला लिखा है। तो टिबुला फिबुला आपकी कहाँ होती है? पैर में होती है, नीचे वाले भाग में। और हाथ में कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना होती हैं, ठीक है। तो ये हाथ में रेडियस और अल्ना हो गई। इसमें तीनों जगह मैंने दे रखा है, आपको कहीं से कन्फ्यूजन होगा, किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं है, तो मैंने 3 फिगर डाले हैं यहाँ पर। तो ये जो आपकी शोल्डर से लेके यानी कंधे से लेके कोहनी तक की हड्डी होती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। जबकि आपकी जांघ की जो हड्डी होती है, इसको फीमर कहा जाता है। ये देखिए फीमर है आपकी, यहाँ भी लिखा है और हमने यहाँ भी लिखा है। तो फीमर हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे मतलब मजबूत हड्डी होती है। अगर सबसे मजबूत पार्ट की बात करेंगे बॉडी में, तो वो दांत का जो होता है ना, एनेमल, दांत, वो होता है। यानी फीमर से भी मजबूत होता है आपका दांत का एनेमल। तो अगर दांत का एनेमल और फीमर हड्डी दोनों ऑप्शन में आएगा तो आपका दांत का मारना है, एनेमल मारना है। अगर दांत का एनेमल ऑप्शन में नहीं है तो फीमर हड्डी को मार दीजिए। सबसे हल्की जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, अल्ना, जिसको स्टेपीज कहा जाता है। अल्ना तो आपकी रेडियस और अल्ना तो हाथ में हो जाती है। उसके अलावा ये देखिए सारे मैंने खोपड़ी है, ये आपकी इंसान की खोपड़ी है, अंदर से इसको अगर निकाल दिया जाए इसका मांस तो ऐसा दिखेगा आपका। और ये आपकी ये क्लेविकल, ये आपकी जो कॉलर बोन होती है ना, इसको बोलते हैं, उसका ह्यूमरस तो आपका ये हो ही गया आपका, ठीक है। टिबुला फिबुला भी हमने बता दिया। और ये होता ना जिसको आपका जो कमर का भाग है, इसको इलियम कहा जाता है। और ये टिबुला फिबुला हो गया। और जो आपकी देखिए एक पटेला क्या होता है? पटेला आपकी जो ये घुटना होता है ना, पैर का जो घुटना होता है, इसको पटेला कहा जाता है। इसकी जो हड्डी होती है ना, एक कटोरी की तरह होती है, तो इसको पटेला कहा जाता है। तो ये कुछ और हड्डियां हैं, जैसे आपकी पेल्विस है और रेडियस अल्ना तो हो गया, ठीक है। पटेला हो गया आपका। तालुज मतलब जो पैर की जो यहाँ पर जॉइंट होता है ना, उसमें जो हड्डी होती है उसको तालुज कहा जाता है। टिबुला फिबुला मैंने बता ही दिया। और स्कैपुला जो होती है, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी कंधे के पास जो हड्डी है ना, इसको स्कैपुला भी कहा जाता है। क्रेनियम का मतलब जो सर को ढकती है हड्डी ना, उसको क्रेनियम कहा जाता है। और क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मैंने बताया था ना, 14 हड्डियाँ होती हैं आपकी क्रेनियम में।
और टोटल खोपड़ी में मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी 29 हो जाएंगी। पसलियाँ कितनी होती हैं 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब 12 एक तरफ 12 एक तरफ, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 24। ठीक है, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब तक मैंने नहीं लिखा था उसके बाद में, तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी हम प्रश्न देखते हैं, तो हम क्वेश्चन करेंगे और हमने टिक भी किए हैं, हम फिर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रश्न आपका, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है आपका 206, यानी आपकी 206 हड्डियां होती हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं मांसपेशियां कितनी होती हैं, कोई बता सकता है मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो एक परफेक्ट, वैसे लगभग में दिया जाएगा तो आपकी 650 हो जाएंगी, लेकिन परफेक्ट जो आंसर होता है बहुत सारी बुक्स में आपका 639 होता है। तो 639 आपकी मांसपेशियां हो जाएंगी और हड्डियां कितनी हो जाएंगी 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29, मैंने बताया था ना। खोपड़ी में अगर 22 भी ऑप्शन दिया तो 22 भी मार सकते हैं, अगर 29 नहीं दिया है तो, और दोनों दिए तो कौन सा मारेंगे 29। तो पसलियां आपकी कितने जोड़ी होती हैं अपनी बॉडी में? 12 जोड़ी, सही आंसर 12 जोड़ी। आगे देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कौन सी होती है, यानी सबसे मजबूत हड्डी किसमें होती है? देखिए यार, जांग और जबड़ा दोनों दिया है, तो कौन सा सही आंसर होगा? जबड़ा हो जाएगा। जबड़े का जो एनेमल है ना आपका दांत का, वो सबसे मजबूत भाग होता है हमारी बॉडी का। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो ये कान में होती है। नाम क्या होता है आपका? स्टेपीज, मैंने बताया था ना, जो कान की जो हड्डी होती है इसको स्टेपीज कहा जाता है, और ये सबसे कोमल हड्डी होती है। आप देखिए अपने कान को आप मोड़ भी सकते हैं, तो इतनी हड्डी होती है कि ये आराम से मुड़ जाती है, स्टेपीज कहा जाता है इसको। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। आगे टिबिया, टिबिया मतलब टिबला फिबला, कहाँ की आपकी टांग की हड्डियाँ हैं, भुजा की नहीं है आपकी। भुजाई कौन सी होती हैं? रेडियस और अल्ना। मानव शरीर की सबसे, मानव को जो शरीर है किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की, जांघ की यानी फीमर, नाम क्या है इसका? फीमर हो जाएगा। कौन सी हड्डी मानव शरीर का कान का भाग नहीं है? स्थूणक, रकाव, उर्वस्थी और कुकुद, तो ये उर्वस्थी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डीप में जाके देखना पड़ेगा आपको, उर्वस्थी कहाँ की हड्डी है, तो आपका ये अलग से थोड़ा सा है। मैंने सारे क्वेश्चन को शुरुआत में नोट, मतलब सारी जो थ्योरी है उसको कंप्लीट नहीं किया था, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो आपके 2 बार निकलते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कितनी बार निकलते हैं? 2 बार आते हैं। और टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चबड़क दांत होते हैं, आपके इंसिजन होते हैं, कृंतक दांत होते हैं ना 4 जो आपके कृंतक दांत होते हैं। फिर उसके बाद आपके 2 आपके इंसिजन दांत होते हैं 2, फिर ठीक है, उसके बाद आपके 8 और होते हैं। ठीक है, तो 8 7 16 हो जाएंगे। फिर आपके चबड़क दांत भी, प्री मोलर और मोलर दांत भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं 4 हो जाएंगे, ये 4 और 2 6 हो जाएंगे। और 6 के बाद आपका 6 और 8 14 हो जाएंगे। 14 के बाद और आपका 2 16 हो जाएंगे। 16 को डबल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग कहाँ पर होता है आपका? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और शुरुआत अगर पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका हो जाएगा मुंह से, यानी जब हम खाना खाते हैं ना तो उसी समय से उसका पाचन शुरू हो जाता है। ये पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। और मानव शरीर में कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये सारे विज्ञान के प्रश्न हैं, आपको उसको चैप्टर को और डीप पढ़ना पड़ेगा। हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन है? तो आपका अमाइलेज हो जाएगा। तोड़ता किसको अमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाल्विन, यानी टॉयलिन भी जिसको लिखा जाता है, टाल्विन भी लिखा जाता है। टॉयलिन आपका कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? तो आपके एंजाइम चाहिए। हमारे भोजन को पचाने के लिए हमेशा एंजाइम की ज़्यादा जरूरत होती है। पानी यानी होता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होता है, यानी लार में किसका पाचन होता है? स्टार्च। इसलिए मतलब लार जिनमें नहीं बनती है उनका पाचन अच्छे से नहीं होता है, वो स्टार्च जो लेते हैं उसको अच्छे से पचा नहीं सकते। इसलिए जो स्टार्च होता है वो पाचन में सहायक करता है किसका? लार को। ठीक है, लार से पाचन होता है किसका? लार का। अगला है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, यानी आपका प्रोटीन तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट। मुंह से पाचन इसका शुरू हो जाता है। आहार नलिका कौन सी है आपकी?
बाल्यक ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या ग्रास नली। तो खाना किससे खाते हैं हम, जो जाता है हमारे अंदर, ग्रास नली। महाधमनी तो खून के लिए हो गई ना, कंठ नली गले की नली बोलने के लिए हो गई, बाल्य नली अलग हो गई, तो ग्रास नली हो जाएगी जिससे आपका खाना अंदर जाता है, आहार नलिका जिसको कहा जाता है। अगला, पाचन क्रिया में प्रोटीन हो किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जब प्रोटीन होता है उसका पाचन किया जाता है तो उससे प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपके शुगर से बनते हैं। और ठीक है, जो फल होते हैं ना, फल से आपका ग्लूकोज वगैरह बनता है, फ्रक्टोज शर्करा। और जो प्रोटीन होता है उससे क्या बनता है आपका, अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो एसिड जिसको कहते हैं। मानव शरीर में, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका सही आंसर है यकृत। यकृत यानी लीवर जो है आपका, ये ग्लाइकोजन को मतलब रूप में किसको स्टोर करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट को। कहाँ पर जमा होता है, आपका यकृत में। सबसे बड़ा अंग हमारी बॉडी का कौन है, यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, जो पित्त रस, यहाँ पे पित्त रस बोल दीजिए, जिसको इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाता है। तो आपको बताना है कि बाइल जो जूस है वो कौन मतलब क्रिएट करता है, तो आपका यकृत में आपका बाइल जूस आपका पैदा किया जाता है। और स्टोर कहाँ होता है, आपका पित्त की जो थैली होती है ना, जिसको गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, पित्त की थैली में पित्त रस को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाँ देखिए यहाँ पर है ना, पित्ताशय यानी पित्त की थैली या पित्ताशय, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है। वहाँ पर आपका जो बाइल जूस है, पूरा लिखिए इसको, बाइल जूस आपका स्टोर किया जाता है। अगला है आपका, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मतलब बॉडी का जो केमिकल फैक्ट्री है उसको किसको कहते हैं, यकृत इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लीवर कहते हैं। और ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, लीवर है, यकृत है। पेसमेकर, देखिए कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है ना, तो वहाँ पर पेसमेकर लगा दिया जाता है। तो पेसमेकर किससे संबंधित है, आपका हृदय से। देखिए दिमाग में नहीं लगाया जाता ना, तो गुर्दा में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, हृदय में, यानी पंप करने के लिए आपको पेसमेकर देते हैं। पेसमेकर का काम क्या है, दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देना। तो ये दिल की धड़कन के लिए यूज किया जाता है, इसको चालू रखने के लिए आपका पेसमेकर यूज किया जाता है, हृदय से रिलेटेड है। अगला है, किनकी जो आपका हाई बीपी होता है, आपको ये बताना है ये किस पे दबाव डालता है, मतलब कैसे हम मापते हैं, किस पे प्रेशर होता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हृदय, सिरा, धमनी या कोशिका। तो धमनी जो होती है, क्योंकि धमनी में कैसा शुद्ध रक्त होता है ना आपका, तो इसमें धमनी में आपका रक्त होता है, शुद्ध होता है। और उसमें ही जब उसका जो व्यास है, डाया है, वो कम हो जाता है। जैसे ये कोई मोटी पाइप है, आपको मैं एक बात समझाता हूँ, ये मोटी पाइप है, इसमें से आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड आपका जा रहा है आगे, ये जा रहा है, आ रहा है। और अब कभी कभी क्या होता है ना, इसमें ये लोअर ये ऑब्स्टेकल फॉर्म हो जाते हैं, जैसे ये फैट की एक परत जम जाती है। तो ये क्या होता है, जब फैट की परत जम जाएगी तो इसको जाने के लिए जगह कम मिलेगी, और अगर जगह कम मिलेगी तो क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, यानी जो इस बॉल है ये तो ऊपर भी प्रेशर डालेगा और आपका नीचे भी प्रेशर डालेगा। तो दोनों तरफ प्रेशर डालेगा तो इसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड वाली आपकी धमनी होती है, उसका साइज, उसका जो अंदर है उसमें ब्लॉक हो जाता है, जम जाता है, चारों तरफ क्या जमता है, फैट जम जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अगला है आपका, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाए स्फिग्नोमीटर। जो स्फिग्नोमीटर होता है उससे आपका रक्तदाब मापा जाता है। स्फिग्मोमीटर लिखा है, स्फिग्नोमीटर भी शॉर्ट में बोल दिया जाता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, आपका टेम्परेचर मापते हैं। और जो लैक्टोमीटर है, इससे क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता जो होती है ना, वो दूध की यानी मिल्क जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर। कहीं भी आपका लैक्ट शब्द आ जाएगा ना तो उसका सीधा रिलेट हो जाएगा दूध से, ठीक है, याद रखिए। अगला है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर दिया, बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या ग्रास नली। तो सही आंसर हो जाएगा हृदय की होती है ना लव डव, ये ठीक है, हृदय ही होता है। अगला प्रश्न है आपका, कुछ थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड किए हैं। सिस्टोलिक और डायलिस्टिक शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। डायलिसिस किया जाता है ना, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, रक्तचाप को मापना, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम इसका प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, जो आपका सामान्य मनुष्यों में आपका स्पंदन दर क्या होती है। आपको हार्ट रेट बताना है, यानी पल्स जो रेट है, नब्ज की जो गति है वो कितनी होती है, 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। लेकिन जो ओरिजिनल है वो कितनी है आपकी, 72, यानी 72। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72, ठीक है, पर मिनट।
ठीक है, पर मिनट लिख दीजिए। तो ये आंसर परफेक्ट है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता 70 से 80 बार। अगला है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो ये होता है 120 से लेके 80 तक। ये आपका राइट आंसर है। यानी जो बीपी है आपका कितना होना चाहिए? यानी 120 या फिर 80। ये हाई और लो होता है, ये इसका कैटेगरी दो में लिया जाता है, एक हाई लिया जाता है और एक लो लिया जाता है। तो 120 और 80 है, ये होता है आपका अच्छा होता है। और आपका पूछा जाता है कि मानव जो रुधिर है उसका पीएच मान कितना है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जो आपका ब्लड की पीएच वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा 7.4। तो पीएच वैल्यू कैसे है? देखो 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर 14। तो आपकी जो पीएच वैल्यू है, हम यहाँ पीएच लिख देते हैं, तो 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक जो आएंगे वह क्या होंगे आपके? वो आपके हो जाएंगे एसिड। ठीक है, तो 0 से जिनकी वैल्यू 7 होती है वो आपका एसिड हो जाता है, और 7 से ऊपर होती है वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके क्षार हो जाते हैं। ठीक है, जिसको बेस कहा जाता है। तो आपका ब्लड क्या है? क्षार है या बेस है या आपका अम्ल है? तो ये आपका बेस है आपका, यानी क्षार है। आगे देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में जो पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मतलब जो आपका प्लाज्मा होता है बॉडी, जो ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? एक तो आपका आरबीसी हो जाता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं आपकी, सॉरी रेड, आपकी रेड हो गई। एक डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। उसके अलावा आपका एक होता है प्लेटलेट्स, जिसको प्लेट लोग बोलते हैं ना, उसकी प्लेटें कम हो गई हैं। तीसरा प्लेटलेट हो गया। और इसके अलावा आपका जो इसमें जो तरल पद भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो आपको बताना प्लाज्मा पानी कितना होता है? तो ये 90 से 92% तक इसमें पानी पाया जाता है, यानी मोस्टली पानी होता है। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु, हमारी जो ब्लड है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो सही आंसर है लोहा। हमारी ब्लड में लोहा पाया जाता है, जिसको क्या लिखते हैं? हीमोग्लोबिन भी होता है हमारा। ठीक है, और लोहा को Fe लिखा जाता है। लोहा का सिंबल क्या है? Fe का मतलब होता है फेरस। ठीक है, तो इसको लोहे को सिंबल है Fe होता है। और शरीर का कौन सा अंग आपका रक्त उत्पादन करता है? आपको बताना है। हमारा जो बॉडी में जो रक्त है वो कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा, यानी यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर अंग दे दिया है आपका रक्त है। यहाँ पर एक्चुअली जो होता है ना, कौन सा? आरबीसी का निर्माण होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। और रक्त कहाँ बनता है? हमारा रक्त तो खाने से हमारा मतलब बन जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है? किडनी के माध्यम से मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो हमारा किडनी बॉडी में क्या काम करती है? ये हमारी जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करती है। देखिए, हृदय आपका पंप करता है रक्त को, मतलब पूरे शरीर में भेजता है, लेकिन उसको शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है। किडनी का काम क्या है? आपका ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी शुद्ध करना। अगला, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। जो ब्लड आपका प्योरीफाई होता है इसको क्या कहते हैं? आपका डायलिसिस। अगला है, जो रक्त है आपका उसका रंग किसके कारण लाल होता है? आपका ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम जल्दी करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, यानी आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कौन सी रक्त कणिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा जो होती है, ये आपकी साफ जो रक्त होता है उसको फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। आगे है आपका, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाएं होती हैं। इसको मतलब जो आयरन जो सेल्स होते हैं वो आपका ऑक्सीजन को ले जाते हैं ब्लड में। उसके अलावा किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? किसकी कमी हो जाती है? हेपेरिन, इसका शुद्ध नाम है। हेपेरिन की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। और कमी किसकी होती है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अगला है आपका, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में, मतलब हमारी बॉडी का आर्मी कौन है? तो ये आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं, इसलिए हमको मानव शरीर का मतलब सैनिक कहा जाता है। ये फाइट। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? आपको बताना है। मतलब जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कणिकाओं में निर्माण के लिए शरीर का कौन सा
जो आपका भाग है वो जिम्मेदार है, तो अस्थि मज्जा में ये बनते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, हाँ मैंने पूछा था ना उस समय, बोला था आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ये क्या हो जाएगा प्लीहा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसमें इंग्लिश को स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है, SPLEEN, ठीक है, स्प्लीन मीन्स प्लीहा होता है और ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। अगला प्रश्न है जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी आरबीसी का पूछ लिया जाता है कि इनका जीवन काल क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 120 दिन, यानी इसका 120 दिन जीवन काल होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिक जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में, ये आपका अस्थि मज्जा में जो WBC उनका भी निर्माण होता है। अगला है आपका लाल रुधिर कणिकाओं का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेम क्वेश्चन है आपका, अस्थि मज्जा आंसर हो जाएगा, बोन। अगला है अगर उच्च उन्तांश पर मानव शरीर का जो आरबीसी में क्या परिवर्तन होगा, मतलब हम अगर ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको ये बताना आरबीसी में क्या होगा, तो इनकी संख्या जो है आपकी बढ़ जाएगी। अगला है आपका सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं WBC, इनका मुख्य काम क्या है, CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना या रोग के प्रति लड़ना, तो ये WBC हैं, श्वेत रक्त कण आपकी रोग से लड़ती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग से लड़ना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो कौन आपका रोकता है उसको, WBC, सेम आपकी बात हो रही है WBC की, यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं किससे लड़ती हैं, आपकी रोगों से लड़ती हैं। अगला है एंटीजन, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसको बढ़ावा देता है, आपका प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी दवाई दी जाती है ना आपको, एंटीबॉडी क्यों दी जाती है, आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनके विरुद्ध आपका बॉडी में उसको तैयार किया जा सके, एंटीजन को बनाया जा सके। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब इसका जो पूछ रहा है सर्वग्राही, देखिए आपके 4 ग्रुप होते हैं, A B O और आपका AB, तो सबसे ग्राही सर्वग्राही कौन सा है, किसी का भी रक्त ले लेगा, तो सही आंसर है आपका AB ऐसा रक्त ग्रुप है वो किसी का भी ले लेगा, ठीक है। और जो आपका O है, O कैसा होता है आपका, O आपका होता है सर्वदाता, O को सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। अगला तो इसका सही आंसर होगा AB। अगला है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है किस रक्त वर्ग को सार्वभौमिक सर्वदाता कहा जाता है, यानी सार्वभौमिक दाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो O है, O का रक्त हम किसी को भी दे सकते हैं। और अगर O व्यक्ति को रक्त चाहिए तो किससे लेगा, केवल O से ही लेगा, बाकी O सबको दे देगा, लेकिन उसको जरूरत पड़ेगी तो किससे लेगा, O से लेगा। अगला है मस्तिष्क का भाग नहीं है, मेंडुला, थैलेमस, पोंस या पिन्ना, तो पिन्ना आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी ये मेंडुला आपका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सब पूरा मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ये सारे आपके मस्तिष्क के भाग होते हैं। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव शरीर में आसन और संतुलन को बनाए रखता है, तो ये आपका सेरेबेलम होता है, ठीक है, तो सेरेबेलम आपका बॉडी का संतुलन बनाता है, मतलब बॉडी को बैलेंस करता है। अगला प्रश्न है सेरेब्रम कहाँ पर पाया जाता है, यानी मस्तिष्क का एक भाग है सेरेब्रम, और जो आपकी गणितीय क्रियाएं वगैरह होती हैं सेरेब्रम से। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सबसे बड़ा भाग है जो हमारे, मतलब मस्तिष्क के बहुत सारे पार्ट है ना, आपका जो बॉडी है ये, और इसमें सबसे बड़ा जो भाग है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है, यानी सेरेब्रम। अगला है आपका मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन की पावर है वो सबसे कम किस में होती है, मस्तिष्क में कोशिकाएं, यानी अगर एक बार आपका दिमाग में कुछ पड़ गया, मतलब लग गया ठेस, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी दोबारा वो व्यक्ति सही से नहीं हो पाता, काम नहीं करता है। तो बाकी के क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इसमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रश्न है आपका 34 से लेके 66 तक। नेक्स्ट स्लाइड हम दिखा देते हैं आप। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इसको देखते चलिए और आप इसको मारते चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी स्लाइड है जिसमें 71 से लेके 74 तक क्वेश्चन है, आप इसको देखते चलिए। आगे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स के लिए हैं, अभी हम इसको बाद में इसको दोबारा वीडियो को कन्वर्ट कर देंगे, अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे। आगे क्वेश्चन आपका 79 से लेकर 82 तक आपकी, आगे क्वेश्चन आपका है 83 से लेकर 86 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वीडियो को देख के इसको देखते चलिए। आगे आपका पीनियल ग्रंथि यानी मस्तिष्क में होती है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हो जाता है आपका। आगे जो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉइड होती है, स्त्रीलिंग हार्मोन जो एस्ट्रोजन होते हैं। आगे आपका जीवन रक्षक जो हार्मोन है एड्रेनल कहा जाता है, और इंसुलिन क्या होता है आपका हार्मोन
होता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो हमने कवर किए। वन लाइनर है वो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, इसी में आपको जोड़ देंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने उसको शॉर्ट में करके आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। उसको आप रोक करके आपको मार दीजिए आंसर और उसमें देख लीजिए, आपको एग्जाम में देके आइए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थोड़ा जल्दी में आज हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि सब क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, वीडियो लंबा हो रहा था और एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।